Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome to another fresh new vlog. Welcome to another fresh new day of my life. ये है वेडनेसडे शाम की इवनिंग आउट और वेडनेसडे शाम को ज़िंदगी भर की यादगार वाली शाम हमने बनाई। देखिए हम कहाँ गए थे, अंधेरे खूंखार रास्तों को क्रॉस करके हम कहाँ पहुँचे थे और मैंने कितने नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स अपनी ज़िंदगी के आपके साथ शेयर किए। ये सब कुछ मैं इस व्लॉग में शो कर रही हूँ। गाइस हम जहाँ आ चुके हैं इस जगह को बोलते हैं विधाननगर शंकरपुर। शंकरपुर वेस्ट बंगाल के दीघा में एक प्लेस है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, लेकिन हमारे दुर्गापुर में भी एक एरिया है कॉल्ड शंकरपुर। और यहाँ पे जाते ही मैंने देखा, बचपन में मैं आती थी यहाँ, पूरा चेंज हो गया है। मतलब जो जंगल, जो गांव, जो मट्टी के टीले और लाल रास्ते थे ना, वो अभी कम्प्लीटली चेंज हो करके न्यू सड़कों में कन्वर्टेड हो गए हैं। कोई अगर पहले आया है यहाँ पर और कुछ 15-20 साल के बाद यहाँ आ रहा है तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स 11 माले के, 13 माले के, 13 स्टोरी, 11 स्टोरी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हो गए हैं। रियल एस्टेट कंपनीज़ ने सारे झाड़ जंगलों को, खाली मैदानों को खरीद कर वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। ये है शंकरपुर, जहाँ पर मेरे नाना जी, मेरी नानी रहा करती थी, उनका घर हुआ करता था यहाँ। गाइस अल्टीमेटली हम पहुंच गए हैं वहाँ जहाँ बचपन में हम लोग घूमने आया करते थे। मैं पापा मम्मी के साथ आया करती थी। ये वही मेरा ननिहाल है, ये वही मेरे नाना जी का घर है, जहाँ गेट पर झूलने की कोशिश करती थी बार बार। और मुझसे यहाँ पर मेरे नाना जी जैसे प्यार करते थे, नानी भी करती थी थोड़ा बहुत। सबसे ज़्यादा करते थे मेरे मजले मामा, जिसको बोलते हैं, जिनको बाच्चू मामा बोलते हैं, मजले मामा। तो वो हेल्प करते थे कि तू चढ़ने की मैं कोशिश करती थी, चढ़ नहीं पाती थी गेट पर। और गेट पर पूरा मधुमालती का प्लांट पूरा छाया रहता था, फूलों से भरा हुआ रहता था। तो वो मेरी मदद करते थे कि आ मैं तेरे को चढ़ा दूँ। ये वही गेट है, कितना बदल चुका है देखिए। ये अभी 2 माले का घर हो गया है, सेकेंड स्टोरी। ऊपर में एक इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन करके बढ़ा दिया है, जिन्होंने ख़रीदा है। और पहले ये एक ही माले का घर था, ऊपर में कोई बिल्डिंग नहीं थी। इसको देख कर के इतना अजीब लग रहा है। इस गेट पर मेरी नानी खड़ी हुआ करती थी। मेरी जो बड़ी मौसी है वो तो देखकर इतनी खुश हुआ करती थी। मुझे बचपन की सारी यादें यहाँ से जुड़ी है।
पुरखों की प्रॉपर्टी, पुरखों की धरोहर को बेचना सच में बहुत ही घिनौना और घटिया काम होता है, क्योंकि यहाँ से जो जुड़ी हुई यादें हैं सबसे छीन ली जाती है। और वहाँ से वापस आते हुए थोड़ी नॉस्टैल्जिक हो गई थी मैं, क्योंकि आप जब छोटे बच्चे रहते हो ना, तब जहाँ पर आप जाते हो वहाँ अगर आप बड़े हो जाने के बाद, सेटल हो जाने के बाद, अपने करियर में सक्सेसफुल हो जाने के बाद जाते हो, जैसे आपका स्कूल हुआ, आपकी बहुत बच्चों वाली स्थिति में जो मैम आपको पढ़ाती थी वो टीचर हुई, वो प्लेग्राउंड हुआ जहाँ पर आप नर्सरी प्रेप में पढ़ते हुए खेला करते थे, वो सारे पार्क जहाँ पर आपके पेरेंट्स आपको खेलने के लिए ले जाया, और ऐसी जगह जहाँ पर आप जब कामयाब नहीं हुए थे, छोटे थे, बच्चे थे, वहाँ विज़िट किया करते थे। कई सालों के बाद वहाँ जाने के बाद आप अपने आप को सक्सेसफुल तो पाओगे, सेटल पाओगे, ज़िंदगी के सारे गोल्स अचीव करते हुए पाओगे, लेकिन वो बचपन जो आपसे छूट चुका है वो सारे पल ज़िंदगी में कभी वापस नहीं पाओगे। गाइस, सालों बाद, वर्षों बाद वहाँ मेरे पुराने नाना जी के घर को देख कर के इतनी नॉस्टैल्जिक हो गई, इतनी इमोशनल हो गई, रो रही थी आते हुए, थोड़ा बहुत आंसू निकल गए। बचपन की यादें है ना, बचपन में क्या करती थी मैं, जब भी वहाँ जाती थी ना, जाते के साथ साथ मेरी नानी चिल्लाती हुए आती थी अंदर से, मोनू इच्छे, मोनू इच्छे, ऐसे करके बोल के आती थी। और मेरे जो मझले मामा हैं, बाचू मामा, गेट पर मैं झूलती थी, मेरे को चढ़ा देते थे, और गेट पे ऐसे करके पूरा एकदम एरो शेप में हाफ सर्कल करके, हमारे घर में जैसे मधुमालती का प्लांट है वैसे मधुमालती की लता, बड़ी सी बेल चढ़ी हुई रहती थी, बहुत सारे फलों के वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, आम के पेड़, जमरूल के पेड़, बड़े बड़े नींबू के पेड़, फूलों की तो क्या बताएं आपको, मेरा जो फेस है इतने बड़े साइज़ के रोजेस, फूलों से भरा हुआ बगीचा, बिल्कुल बहुत खूबसूरत था। लेकिन तब कोई इलेक्ट्रिसिटी वहाँ नहीं थी, तब इतनी बड़ी बड़ी 11 माले की 13 माले की अपार्टमेंट्स वहाँ नहीं खड़े हुए थे, तब रास्ते इतने क्लीन और इतने रोशनियों से भरे हुए नहीं थे, तब वहाँ पर मट्टी के टीले, पहाड़ जैसा मट्टी का बना हुआ रहता था, और पापा के बाइक में हम लोग जाते थे, जैसे ही करीब आते थे तो मैं बताती थी, पापा देखो ये टीला आ गया, मतलब नानी का घर आ गया है। अब वो टीला भी नहीं है, और रास्ते पूरे कच्चे मट्टी के, जैसे इस तरह के मट्टी के रास्ते हैं, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ऐसे कच्चे मट्टी के, लाल रंग के मट्टी के रास्ते होते थे, और उस जगह को बोलते थे बंगला में रांगामाटी पॉट। तो अभी वो कच्चे रास्ते भी नहीं है, पूरा डेवलप हो गया है, बिल्कुल सिटी का लुक आ गया है वहाँ पे, लेकिन जो लोगों के लिए जाती थी वही नहीं है। कुछ लोग तो दुनिया में ही नहीं है, और कुछ लोग हैं लेकिन वो अपनी तरह से सेटल हो गए हैं। जैसे मेरे मझले मामा से मेरा सिर्फ लिंक है बहुत अच्छा, बाचू मामा, मेरे मझले मामा, तो वो भी टाउनशिप में रहते हैं, हमारे घर से थोड़ा सा दूर ही है, उनसे लिंक है। बड़ी मौसी से मैं अटैच रहती थी, लेकिन वो तो वहाँ जाकर रहने लगी मौसा जी के डेथ के बाद, जिनके साथ मेरा रिश्ता ही नहीं है। तो चलिए, इतने साल के बाद थोड़ा माइंड भी रिफ्रेश हुआ उस जगह को देख के। और सुमन जी ने कभी देखा नहीं था मेरे मामा के घर को, मेरे दादाजी, नाना जी के घर को। मामा का तो घर नहीं है, नाना जी का ही घर था वो, तो नाना जी के घर को कभी सुमन जी ने देखा नहीं था। तो इतने सालों के बाद सुमन जी को भी दिखाया मैंने कि ये मेरे नाना जी का घर। देखिए, दोनों भाग में डिवाइडेड है। एक दूध वाला रहता था, उसको बोलते थे देवेन अंकल, तो उन्होंने ज़मीन खरीद के रखी थी। उनका घर एक छोटा सा सामने वाला जो पिंक वाला दिखाए, और उसके बाद गेट वाला जो लाइट ऑरेंज वाली घर है, ब्राउन और लाइट ऑरेंज में, वो मेरे मामा का, दादाजी का, नाना जी का घर था, नाना जी का घर। तो बचपन में जहाँ आप खेले हो, कूदे हो, और जिस गेट पे चढ़ के आप झूलते थे, सालों बाद वहाँ जाकर सब कुछ चेंज देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है। यही है ज़िंदगी, बदलाव ज़िंदगी का सबसे बड़ा है।
और गाइस ये है आज का इवनिंग स्नैक्स हमारा, जिसको कि महालक्ष्मी पार्क में एक इवनिंग स्नैक्स वाला है, इसके पास से हम लोग लिए हैं चिकन पकोड़ा। अच्छा ही बना है, एवरेज, बहुत अच्छा नहीं है बट एवरेज है, ठीक है, चलेगा। और इस एरिया को महालक्ष्मी पार्क बोलते हैं। शंकरपुर से आगे अगर आप जाते हैं, मतलब वहाँ से वापस आते हुए आपको स्टील पार्क मिलेगा, महालक्ष्मी पार्क मिलेगा। और सुमन जी कंस्टेंटली मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा जो है पिछले बचपन की यादों में चली गई थी और थोड़ा बहुत दुख भी हो रहा था। तो फिर सुमन जी बोल रहे थे कि भूलने की कोशिश करो, कुछ नहीं, वो बीता हुआ कल है, वो जा चुका है, आज तुम्हारा बहुत खूबसूरत है, इसको इंजॉय करो। तो इसलिए हंस रहे हैं फिर से। तो आज ऐसी जगह पे इवनिंग आउट किए जहाँ पर बचपन में मैं आया करती थी पापा मम्मी के साथ में, और अभी पतिदेव के साथ आई थी। जिनके लिए आती थी वो लोग तो गुज़र गए, कुछ है लेकिन उनके साथ रिश्ता नहीं है। सिर्फ बाचू मामा जो मेरे मझले मामा हैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ अभी भी, और बाकी सबका तो कुछ पता नहीं है। और कुछ लोग तो जैसे मेरे नाना जी हुई, मेरी नानी हुई, ये सब तो गुज़र भी चुके हैं। तो चलिए गाइज़, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और ये महालक्ष्मी पार्क में देखिए कितने बड़े बड़े घर बने हैं। यहाँ पर पहले जंगल हुआ करता था, पूरा ये रोड बीच में से था और दोनों तरफ से जंगल हुआ करते थे। अभी यहाँ पर देखिए लोगों के कितने बड़े बड़े घर बनाए हैं लोगों ने, और कितना डेवलप हो चुका है, पूरी तरह से विकसित रूप में आ चुका है ये एरिया, जो कि बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया था। आज यहाँ पर काफ़ी सारी डेवलपमेंट है, मार्केट है, लोगों के घर है, जिम सेंटर्स है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। सो चलिएगा इस नॉस्टैल्जिक व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।